Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. We are studying गुडविल, पार्टनरशिप का गुडविल का वैल्यूएशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज हम सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल कैसे वैल्यूएशन किया जाएगा उसके बारे में पढ़ेंगे। ए फर्म अर्न नेट प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द लास्ट 3 years आज ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 18, 20, 22,000। The capital investment of the firm is 60,000. Normal return on capital is 10%। मतलब जितने कैपिटल होगा इसका 10% रिटर्न होता है, नॉर्मल रिटर्न। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ द एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। 3 साल का जो प्रॉफिट है इसका एवरेज निकालो और सुपर प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट निकालो और एवरेज प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करो, जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी एक्सेस प्रॉफिट। उसको 3 साल का परचेज करो। पहले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ये तीनों साल का प्रॉफिट ऊपर दे रखा है। तो फर्स्ट फाइंड आउट एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज बिजनेस प्रॉफिट फॉर 3 years, ये एवरेज बिजनेस प्रॉफिट कैसे होगा ना, तीनों साल का प्रॉफिट बाई 3, 20,000। और नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट होगा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। 60,000 का 10%, 60,000 इन्वेस्ट करा है, 10% रेट ऑफ रिटर्न 6,000 रुपये होगा एनुअल। हमने कमाया 20,000 एवरेज और हमारा नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए 6,000, तो एक्सेस प्रॉफिट हो गया 14,000। एक्सेस प्रॉफिट को हम सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। एवरेज बिजनेस प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज बिजनेस प्रॉफिट हमारा ऊपर 20,000 आ रखा है और नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट 6,000, तो 14,000 हो गया हमारा सुपर प्रॉफिट। ये 3 साल का एवरेज का सुपर प्रॉफिट और 3 साल का परचेज करेंगे। गुडविल अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। क्वेश्चन में बोला है 3 साल का परचेज, तो 14,000 इंटू 3 इज इक्वल टू 42,000। ये हो गया गुडविल ऑफ द फर्म अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड फॉर 3 years परचेज ऑफ एवरेज 3 years प्रॉफिट्स। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, इलस्ट्रेशन 11। इलस्ट्रेशन 11 में सुपर प्रॉफिट मेथड व्हेन एडजस्टमेंट्स आर मेड। जब एडजस्टमेंट होगा उस टाइम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। Alok Akash are partners in MS Mega and Messrs Mega Enterprises. They admit others Ashish as a partner with effect from 1st April 2024. They agreed to value goodwill at 3 years purchase by super profit method, for which they decided to take the average of last 5 years profit. Profits for the last 5 years were as under। 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है यहाँ पे, उसमें एडजस्टमेंट दे रखा है। तो दो मतलब इसमें देयर इज 1 एडजस्टमेंट, सेकेंड ईयर में एडजस्टमेंट। कैपिटल एम्प्लॉयड इन द फर्म इज 15 लाख और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा 15 लाख का 10%। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल। तो नाउ कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। सबसे पहले हम एक्चुअल नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे 5 साल का। एक्चुअल कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। एक्चुअल या एवरेज ओनली एक ही बात है। तो ये 5 साल का प्रॉफिट को, 5 साल को और 5 साल का प्रॉफिट को यहाँ पे एक टेबल बना दो। ये कोई स्टैंडर्ड टेबल नहीं है, रूल के हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से बनाना। ईयर एंडेड यहाँ पे 5 साल लिखो और यहाँ पे प्रॉफिट ऑफ ईच ईयर, ये 5 साल का हर साल प्रॉफिट है। यहाँ पे एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट में 2020 में देखा है इंक्लूडिंग गेन ऑफ 25,000 फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट बेचना, मशीन बेच देना, हमने लैंड एंड बिल्डिंग बेचा, उसमें 25,000 रुपये प्रॉफिट हुआ। तो ये एबनॉर्मल प्रॉफिट को हम क्या करेंगे ना, माइनस कर देंगे। एबनॉर्मल लॉस होगा तब ऐड करेंगे, क्योंकि एबनॉर्मल प्रॉफिट वो 2 लाख के अंदर घुस गया है। तो इससे
2 लाख से 25,000 माइनस कर देंगे, आप नॉर्मल प्रॉफिट तो आएगा 1,75,000। एंड सेकेंड ईयर में 70,000 1,70,000 प्रॉफिट था 2021 में, इंक्लूडिंग abnormal लॉस ऑफ 50,000। तो abnormal लॉस को ऐड करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, लिखा है 1,70,000 और यहाँ पे 50,000, ये ऐड कर देंगे। abnormal लॉस को ऐड करेंगे, abnormal गेन को माइनस ब्रैकेट, और लॉस में यहाँ पे ऑलरेडी प्लस है, कुछ नहीं लिखा है तो दिस इज प्लस, तो 2,20,000। अभी ये 500 साल का ये एडजस्टेड नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट आ गया है। तो बिजनेस प्रॉफिट था, ये नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट है। ये 500 साल का प्रॉफिट को टोटल कर देंगे। एवरेज बिजनेस प्रॉफिट होता है टोटल बिजनेस प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ये जो 10,85,000 आया, इसको 5 साल में डिवाइड कर देंगे तो 5 ईयर्स का पर ईयर का एवरेज आएगा 2,17,000। ये 2,17,000 को 3 ईयर्स का परचेज करेंगे, 3 ईयर्स परचेज, तो 3 साल का परचेज करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, दैट इज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट होगा कैपिटल एम्प्लॉयड 15 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट होता है 15 लाख का 10%, 1,50,000। तो कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सुपर बिजनेस प्रॉफिट या एक्सेस प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज बिजनेस प्रॉफिट जो निकाला है ऊपर ये वाला 2,17,000, एंड नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट ये वाला 1,50,000, दोनों का डिफरेंस, तो दैट इज 2,17,000 एंड 1,50,000, 67,000 होता है सुपर प्रॉफिट। तो वैल्यू ऑफ गुडविल होगा 3 ईयर्स परचेज, 5 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट, 3 ईयर्स परचेज। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, क्वेश्चन में बोला है 3 साल, तो 67,000 को 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे 3 साल में, तो 2,01,000 होगा गुडविल ऑफ द फार्म। देन नेक्स्ट होगा फाइंड आउट गुडविल अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड। क्वेश्चन पढ़ो, एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ होम डिपो एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर इज 54,000 पर ईयर। ये एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, एवरेज नेट प्रॉफिट, दिस इज नॉर्मल एवरेज नेट प्रॉफिट। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस इज 3 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। रेम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर्स इज एस्टिमेटेड टू बी 9,000 पर annum annually, तो 54,000 से 9,000 माइनस करेंगे, एंड इज टू बी कंसीडर्ड एज एन एक्सपेंस। ये जो 9,000 रुपये रेम्यूनरेशन है पार्टनर का, इसको खर्चा के हिसाब से ट्रीट किया जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। 2 साल का 2 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। पहले तो एवरेज प्रॉफिट है 54,000, इसको निकालो एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट 54,000 दे रखा है, तो हमें निकालना है नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट। तो इससे रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स माइनस करेंगे, रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स 9,000 है, दैट इज 9,000, और इसमें नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करेंगे। ये देखो 3 लाख इज द कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस 10% इज द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो नॉर्मल प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ 3 लाख इज इक्वल टू 3 लाख का 10%, तो दैट इज 30,000। तो एवरेज प्रॉफिट से रेम्यूनरेशन यानी एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आएगा, इसमें नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करेंगे तो 39,000 दोनों हो गया, माइनस करने में 15,000 आएगा। ये 15,000 इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट या एक्सेस प्रॉफिट, इसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट, जो यूजुअली जितना प्रॉफिट होना चाहिए उससे ज़्यादा प्रॉफिट हो गया। तो गुडविल निकालेंगे 3 ईयर्स परचेज, लिखा है 2 ईयर्स परचेज ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज, ये देखो 2 ईयर्स परचेज। तो गुडविल बीइंग 2 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, 15,000 होता है सुपर प्रॉफिट इंटू 2 ईयर्स परचेज, गुडविल ऑफ द फर्म इज 30,000, ये होता है। और इसके अंदर नोट हम दे देंगे, पार्टनर्स रेम्यूनरेशन is deducted to determine normal business profit for valuation of goodwill because it is the value of their service to the firm
फॉर हैंडलिंग बिजनेस एंड इज कंसीडर्ड एज एन एक्सपेंस। क्वेश्चन में बोला है कि इसको एक्सपेंस के हिसाब से ट्रीट करेंगे, इसीलिए हमारा जो एवरेज प्रॉफिट था जिससे पार्टनर का रेम्यूनरेशन 9,000 माइनस करने के बाद जो आएगा दैट विल बी एवरेज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। तो एवरेज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करेंगे तो आपका आएगा सुपर प्रॉफिट। उसमें 2 इयर्स का परचेज करेंगे, विल बी फाइंडिंग गुडविल ऑफ द फार्म। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर प्रॉफिट अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, ये दोनों मिक्स करके दे रखा है, इसको हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय ए फर्म इज 75,000 which includes undervaluation of stock by 5,000 on average basis। अंडरवैल्यूएशन मतलब ये स्टॉक मतलब दिस इज नथिंग, कुछ बताया नहीं, तो दिस इज क्लोजिंग स्टॉक, इसको याद कर लो, टेक इट एज ए क्लोजिंग स्टॉक, CL स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज 7 लाख एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 7%, तो नॉर्मल प्रॉफिट होगा 49,000। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 5 टाइम्स, 5 इयर्स के जगह पे 5 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो एक्चुअल एवरेज बिजनेस प्रॉफिट इज इक्वल टू 75,000 प्लस अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ये क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूएशन होगा तो क्या होगा, देखो मैं आपको समझा देता हूँ। आपके ट्रेडिंग अकाउंट ऐसे होता है, टी फॉर्म में ट्रेडिंग अकाउंट का क्लोजिंग स्टॉक बाई साइड में होता है, ये क्रेडिट साइड में, और ये अंडर वैल्यूएशन हो गया तो 5,000 कम हो गया, तो प्रॉफिट भी 5,000 कम हो गया। नेट प्रॉफिट इधर निकलता है ना ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट का, तो ये नेट प्रॉफिट 5,000 कम हो गया है। तो इसके अंदर हमारा जो स्टॉक गलती से अंडर वैल्यू हो गया उसको ऐड कर देंगे, विल ऐड दिस 5,000 अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर देंगे, तो हमारा एक्चुअल एवरेज बिजनेस प्रॉफिट होगा 80,000 और नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट होगा कैपिटल एम्प्लॉयड यानी इन्वेस्टमेंट इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 7% है, 7 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड है, तो 7 लाख का 7% होता है 49,000, ये हो गया। देन सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज बिजनेस प्रॉफिट माइनस नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज बिजनेस प्रॉफिट माइनस नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज बिजनेस प्रॉफिट 80,000 है और नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट 49,000 है, दोनों का डिफरेंस होता है 31,000। तो गुडविल विल बी 5 टाइम्स परचेज, टाइम्स इयर्स नहीं, 5 इयर्स परचेज नहीं, 5 टाइम्स। तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 5 टाइम्स परचेज, रुपीज 1,55,000। इन्होंने नोट में बता दिया व्हाट इज अंडर वैल्यूएशन। अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक डिक्रीजेस नेट प्रॉफिट, हेंस इट इज एडेड टू डिटरमिन एवरेज बिजनेस प्रॉफिट। ये देखो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में होता है। मैं और एक बार बता देता हूँ, क्लोजिंग स्टॉक ये अंडर वैल्यू हो गया था, डिक्रीज हो गया, मतलब क्रेडिट साइड ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट का, तो इधर डिफरेंस आता है, तो वो भी प्रॉफिट भी डिक्रीज हो गया। तो उसके अंदर उसके साथ अगर ऐड करोगे 5,000 तो आपके करेक्ट प्रॉफिट आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सुपर प्रॉफिट एंड ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। वहाँ पे अंडर वैल्यूएशन था, यहाँ पे ओवर वैल्यूएशन है स्टॉक का। तो उस केस में एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय ए फर्म इज 2,50,000 व्हिच इंक्लूड्स ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक 5-10,000 ऑन एवरेज बेसिस, मतलब ये ऐसे ही होते आ रहा है। तो कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज 14 लाख एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15%। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म, तो एवरेज बिजनेस प्रॉफिट 2,50,000 क्वेश्चन में दे रखा है। ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक 10,000। एक्चुअल बिजनेस प्रॉफिट होगा 2,50,000 माइनस 10,000, ये 2,40,000। इवन नोट में भी बताया माइनस क्यों होगा,
ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इज डिडक्टेड आज इट इंक्रीजेस प्रॉफिट। मैं आपको बता देता हूँ, आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐसे होता है। क्रेडिट साइड में आपके क्लोजिंग स्टॉक आता है और क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में ओवर वैल्यूएशन हो गया। तो ओवर वैल्यूएशन होने की वजह से आपके जो नेट प्रॉफिट है, ये नेट प्रॉफिट आपके ओवर वैल्यू हो गया है। नेट प्रॉफिट इधर ही आता है, तो नेट प्रॉफिट ओवर वैल्यू हो गया है। तो ओवर वैल्यू हो गया, तो इससे माइनस करेंगे 10,000, तो आपके करेक्ट नेट प्रॉफिट आएगा, एक्चुअल एवरेज बिजनेस प्रॉफिट आएगा 2,40,000। देन नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट हमारा होगा 14 लाख का 15%। कैपिटल एम्प्लॉयड या इन्वेस्टमेंट का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100। तो 14 लाख होता है आपके कैपिटल एम्प्लॉयड, 15% होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू, और 2,40,000 होता है आपके नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट 2,10,000। तो सुपर प्रॉफिट होगा एक्चुअल बिजनेस प्रॉफिट माइनस नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। दिस इज एक्चुअल बिजनेस प्रॉफिट माइनस नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। एक्चुअल बिजनेस प्रॉफिट 2,40,000, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट है 2,10,000। तो इससे 2,40,000 से 2,10,000 माइनस करो, यू विल बी गेटिंग 30,000 सुपर प्रॉफिट। तो गुडविल ऑफ द फार्म इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 4 years परचेज, दैट इज 30,000 इंटू 4, 1,20,000। तो ये आपके क्वेश्चन में दे रखा है। तो हमने इसको क्लोजिंग स्टॉक का ओवर एंड अंडर वैल्यूएशन का हमने करा, और अभी हम क्या करेंगे ना, इसका मिसिंग फिगर निकालेंगे। तो इस वीडियो में हमने यहीं तक का हमने करा है, एंड नेक्स्ट वीडियो में विल बी डूइंग द नेक्स्ट जो क्लासेस में विल बी डूइंग एवरेज बिजनेस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालेंगे, और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे। विल सी दैट।